Dear students of 11th English medium, today we will start a new unit, one dimensional motion. First, what is motion? Then we say motion is life. गति ही जीवन है. You don't know, everything is in motion in whole universe. Nothing is in this world or whole universe that will be rest. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर इन मोशन. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो किसी समय मोशन की स्थिति में ना होकर रेस्ट की कंडीशन में हो. माने हमें एक कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम भी नहीं मिलता जिसे हम यूनिवर्स में कहें कि ये रेस्ट की कंडीशन में है. और मोशन लाइफ का रूल अकेले नहीं है कि मोशन इज द लाइफ, गति ही जीवन है, ये कहा जाता है. जो चलायमान है, जो मूविंग है, उस क्या है, उसमें लाइफ है. ऐसा माना जाता है कि जो भी मूविंग है उसमें लाइफ है और जो मूविंग नहीं है उसमें लाइफ नहीं है. हार्ट जब तक हमारा मोशन में है तब तक हम क्या है, हमारी लाइफ है. हार्ट का मोशन बंद, हमारा मोशन खत्म. हम जिन्हें कहते हैं जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, उन प्रत्येक पार्टिकल्स के अंदर क्या है, एटम है. एटम के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. दे आर इन मोशन, दे ऑल आर इन मोशन. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मोशन में ना हो. तो मोशन और रेस्ट कंडीशन, मोशन एंड रेस्ट कंडीशन को हम एब्सोल्यूट इन मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये रिलेटिव टर्म्स है. मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. दोनों ही क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं जो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में शो कर सकते हैं कि दिस इज इन मोशन एंड दिस इज इन रेस्ट. दिस इज इन मोशन एंड दिस इज इन रेस्ट. जैसे हम ट्रेन के पैसेंजर हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पर, तो हमारे साथ जो लोग कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, हमारे साथ जो लोग कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो साथ चल रहे हैं, वो सभी के सभी हमें बराबर दिखाई रहते हैं जब तक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ना पहुंचे. जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच पहुंच रही है तो उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं वो हमारे अपनी अपनी जगहों पर उस कंपार्टमेंट के अंदर बने हुए हैं. माने हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स थी, सीट्स थी, लोग थे, वो एज इट इज बने हुए. लेकिन हम कहते हैं मोशन में है. हम यदि कंपेयर करें हम अपने सराउंडिंग से कि हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं. लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म कुछ डिस्टेंस मोशन के बाद चलेंगे, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पहुंचेंगे. तो हम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है. प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, अर्थ पर है. लेकिन यदि हम कंपेयर करें सन के रिस्पेक्ट में कि हम एक जगह पर खड़े हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो रेस्ट में हैं, हम सो रहे हैं, हम रेस्ट में ना, हम लोग कभी रेस्ट में नहीं. 18,000 किलोमीटर पर आवर हमारा, यदि हम सन के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और रिवोल्यूशन भी है. तो जो अर्थ रोटेट और रिवोल्यूशन उसका जो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ले तो 18,000 किलोमीटर पर आवर हम घूम गए. कहाँ, हम रेस्ट में. हम तो 18,000 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सन. लेकिन तो जो भी टर्म्स हैं, रेस्ट और मोशन, बोथ आर टेकिंग इन विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग. तो हम अपने सराउंडिंग्स, हमारे पास क्या मिलता है, सराउंडिंग्स जो है, भाई हमारा स्कूल जहाँ था वहीं पर है, हम जहाँ पर हमारा घर था वहीं पर है. हमारा घर तो रेस्ट में है, हमारे घर के आसपास का
पेड़ एनवायरनमेंट वो रेस्ट में है, हमारे स्कूल के आसपास का एनवायरनमेंट रेस्ट में है, तो हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन अर्थ तो घूम रही है ना, अर्थ के घूमने से अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ मोशन में है, तो हमारा घर, हमारी पूरी सराउंडिंग्स ये भी मोशन में हुए। ये भी क्या है? सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। सन से कोई देखेगा तो उसे एक ही स्थान पर, या मून से कोई देखता है तो हम उसे एक ही स्थान पर नहीं दिखाई देंगे। यदि हम कोई अप्रोच बनाए, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है 24 आवर्स में, एक राउंड पूरा हो जाता है सन के रिस्पेक्ट में देखें, तो हमारा घर, हमारी सराउंडिंग्स पूरी घूम जाएंगी। जो थोड़ी देर दिखेंगी, थोड़ी देर बाद दूसरे दिन ही दिखेंगी, 24 आवर्स बाद। तो ये चीजें हैं कि मोशन और रेस्ट टू रिलेटिव टर्म्स है, वन थिंग। सेकेंड, देन हाउ कैन बी डिफाइन रेस्ट? तो रेस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो ये रिलेटिव टर्म्स है। हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स, यदि पोजीशन चेंज हो रही है, यदि हमारे सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन या किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो, तब हम कहते हैं दैट थिंग आर दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। दैट थिंग आर दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो और यदि नहीं चेंज कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? रेस्ट। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंडीशंस, relative terms, and what will be its definition? Rest, in simply, an object is said to be at rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में टाइम के पैसेज में, टाइम के इंटरवल में चेंज नहीं करता है, एज इट इज बना रहता है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन rest. If any object do not change their position with respect to its surroundings, in the passage, with the passage of time or with the time interval, समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट यदि अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है और चेंज नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाएगा। सेकंड, मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ द पैसेज ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन इफ it changes its position with respect to its surrounding with time passes. जो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स को, जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसकी उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होती जा रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मोशन, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इस स्टेट को मोशन कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की वो कंडीशन जिसमें वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज करते जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। जैसे सन से देखें, या हम अगर किसी प्लेनेट से देखें या स्पेस से देखें, तो अर्थ क्या है? सन के चारों ओर मूव करती है, तो और अपनी एक्सेस पे भी मूव करती, तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, वो अपने ऑर्बिट में क्या करती है? रोटेट करती है। तो रोटेशनल मूवमेंट, स्पिनिंग भी है, रोटेशनल भी है। तो जब अपने एक्सेस पे मूव करती है तो उसकी पोजीशन दूसरे प्लेनेट से देखने पर हमें वही दिखाई नहीं देगी,
24 आवर्स में फिर वही कंडीशन आती है, लेकिन तब तक वो 360 डिग्री से घूम चुकी होती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज कर देता हो। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज कर रहा हो अपनी पोजीशन को, तो वो क्या कहा जाता है? मोशन में कहा जाता है। अब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। एब्सोल्यूट रेस्ट माने निरपेक्ष विराम अवस्था, एब्सोल्यूट रेस्ट और निरपेक्ष गति। हम मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो खुद क्या है? वो खुद मोशन में है, और वो मोशन में है तो अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं वो भी उसी स्पीड से मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वी आर इन मोशन। लेकिन हम मानते हैं कि हम तो कई बार बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं, सो रहे हैं, तो हम किसके रिस्पेक्ट में? अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में प्लेसेस जो हैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वहीं बने रहते हैं। अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मोशन में है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ, जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ की सरफेस पर, वो अपनी पोजीशन अन्य प्लैनेट्स और उनके उसमें पोजीशन चेंज करते हैं टाइमली, लेकिन वो अपने स्थान पर यथावत बने हुए, एज इट इज बने हुए हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। पूरे यूनिवर्स में हमें कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम नहीं मिलता, या पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रेस्ट कंडीशन में हो, जिसे हम अपना रेफरेंस फ्रेम लें और कहें कि ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि कैसे लिखोगे। इन ऑर्डर टू नो वेदर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम आर नॉट। कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की नीड होगी, और उस ऐसे रेफरेंस फ्रेम की जो कि खुद अपनी प्लेस पर कांस्टेंट हो। विथ टाइम पोजीशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम आर नॉट। ए पॉइंट एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन स्पेस हैज टू बी चूजन एज रेफरेंस पॉइंट। स्पेस में हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो खुद फिक्स्ड हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर सकें कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। बट नो सच पॉइंट इज नोन इन द यूनिवर्स। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट हमारे द्वारा नहीं जाना जाता जो एब्सोल्युटली रेस्ट में हो या जो एब्सोल्युटली मोशन में हो। सो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is in a state of absolute rest, so the absolute motion cannot be realized. Only relative rest and relative motion can be realized. केवल हम relative rest, relative motion ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दो ट्रेन चल रही हैं एक दूसरे के पैरेलल, यदि दो ट्रेनें चल रही हैं और दो पैसेंजर एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने, तो उन्हें क्या लगेगा कि दोनों की दोनों ट्रेनें खड़ी हुई हैं रेस्ट की कंडीशन में। दे आर नॉट रिलेटिव मोशन। लेकिन यदि एक ट्रेन की स्पीड अधिक है और एक की कम है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ट्रेन रेस्ट में थी और दूसरी हमें क्रॉस करके निकल गई। तो रेस्ट और मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। अब एक बात आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम का पॉइंट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिजिक्स के जितने भी रूल्स, आर रूल्स विच आर डेवलप्ड बाय एनी साइंटिस्ट विच इज ट्रू ओनली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जितने भी रूल्स रेवोल्यूशन हमारे द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। अब लेकिन जब हम इनको यूज करते हैं सिस्टम ऑफ ऑफ पार्टिकल्स पे,
तो वहां एक पॉइंट नहीं होता, एक पार्टिकल नहीं होता। सिस्टम आप पार्टिकल्स ले रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स उस सिस्टम के पार्ट होते हैं, तो इन पर रूल अप्लाई किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उस समय जरूरी हो जाता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, if the position of an object changes by distance, if the position of an object changes by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point object। ध्यान से सुनना, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। if the position of an object changes by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point object। when a point object moves, its rotational and vibrational motions may be ignored। for example, a train under a journey of several hundred kilometers can be regarded as point object। हम चूंकि हम बोल रहे हैं कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं। अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जब हम बात करते हैं कि एक ट्रेन कई किलोमीटर दूर जा रही है, तो ट्रेन को कई हजार किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर चलना है, तो हम ट्रेन की लेंथ को मेजर नहीं करेंगे। हम ट्रेन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट, कंपार्टमेंट का कलेक्शन ना मान के एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे कि पूरी की पूरी ट्रेन चलेगी, पूरे उसके कंपार्टमेंट साथ में चलेंगे, तो पूरी ट्रेन को पास करना है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ से आप कहें कि नागपुर से दिल्ली जा रही है ट्रेन, तो नागपुर से दिल्ली की डिस्टेंस उसके खुद की लेंथ, उसकी खुद की साइज के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो इस कंडीशन में ट्रेन विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। यही कहा गया है कि जब डिस्टेंस किसी टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसके साइज के कंपैरिजन में उसके द्वारा बहुत अधिक डिस्टेंस, मच ग्रेटर डिस्टेंस मूव की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के को भी मेजर नहीं किया जाएगा, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसका जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन है उसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया गया, अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, अभी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो सेंस है वो समझ में जाएगा। एक गेट माने रेलवे क्रॉसिंग है, मान लो रेलवे क्रॉसिंग की लेंथ क्या है? रेलवे क्रॉसिंग की लेंथ हम ले लें 34 मीटर का रेलवे क्रॉसिंग है, या 68 मीटर की रेलवे क्रॉसिंग है। अब हम रेलवे क्रॉसिंग पे रुक जाते हैं, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो यदि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, रेलवे क्रॉसिंग के कंपेरिजन में ट्रेन की लेंथ कितनी होती? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबी, आधा किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर लंबी, इतनी लंबी ट्रेन चलती हैं। मान लो ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है और ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 120 किलोमीटर स्पीड से चल रही है माने 2 किलोमीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 1000 मीटर कितने में चल रही है? 1 मिनट में। तो 60 सेकंड में कितनी निकलेगी? निकाल लो। तो 33 पॉइंट समथिंग आता है, 33.33 मीटर 1 सेकंड में लगेगी। माने उस गेट को पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो जितना 1 to 2 सेकंड, जितने सेकंड में वो क्रॉसिंग को क्रॉस करेगी, उससे पहले हम क्रॉस कर जाएंगे। उससे पहले हम पैदल चल के रेलवे क्रॉसिंग को या दौड़ के रेलवे क्रॉसिंग को पास कर लेंगे। जितने समय में ट्रेन उसको 120 से क्रॉस करेगी, 2 सेकंड में हम ही क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, इसे ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत कम है। लेकिन जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो, अब उसको क्रॉस करने के लिए हमें टाइम निकालना है, तो उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगा? 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 68 मीटर ये है, तो दूरी कितनी तय करना पड़ा ट्रेन को क्रॉस करने के लिए? 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर धन 68 मीटर, मतलब 1068 मीटर दूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेन को जब डिस्टेंस चली गई मोशन में, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम कार से, यदि हम कार से एक खंबे को क्रॉस कर रहे हैं, एक कार से एक खंबे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम कार को या रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं, तो कार की चौड़ाई के कंपैरिजन में रेलवे क्रॉसिंग ज्यादा है। यहां भी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी, लेकिन यदि हम डिस्टेंस ज्यादा हो तो कार की लेंथ उसे पार करने में किसी स्पीड से टाइम नहीं लगेगा। तो डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो तो उसके साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस यदि बहुत अधिक है तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है और उस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को, उस ऑब्जेक्ट की साइज को उसके द्वारा किसी टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस के आधार पर कंपेयर करने पर यदि उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो या बहुत कम हो, उसकी लेंथ उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और जितने भी जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही बनाए जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। तो जो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जिसके डायमेंशंस को, जिसको हम एक्स वाई जेड में से किसी भी, एक्स में चले, वाई में चले, जेड में चले, किसी भी डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशंस में यदि मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स यदि सिंगल डायमेंशंस के हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर। ट्रांसलेटिंग मोशन के लिए है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। बट व्हेन a system of particles is move in straight line, जैसे एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो ट्रांसलेटिंग मोशन कहलाएगा। ये पेन है, इसमें मैनी पार्टिकल्स हैं, इसको यदि मैं सीधा सीधा ले जाऊं तो ये क्या कहलाएगा, या मैं ऐसे करके सीधा फेंकूं तो इसका जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। जब तक स्ट्रेट लाइन होगा तो ये रेक्टिलिनियर मोशन ना होकर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटिंग मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। रोटेशनल मोशन, अभी ये पूरे पे अच्छा खासा चैप्टर है इसलिए यहाँ से हल्का हल्का डील कर रहा हूँ, इसके आगे तो अपने को पूरा पढ़ना ही है। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कि एक कोई पार्टिकल एक मीन कंडीशन के बोथ ओर क्या कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो या वाइब्रेट कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। अब मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने जो बनाया है एक में ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज करोगे। मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, तो सीधा सा क्या है कि अपने पास टोटल स्पेस में 3 डायमेंशन, वी हैव ओनली 3 डायमेंशन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। हम जो भी रेफरेंस फ्रेम लेंगे स्पेस में दैट कंटेन्स ओनली 3 डायमेंशन। और इफ मोशन इज एनी वन ऑफ एनी 3 coordinates, if any object moves along a particular axis, then motion is known as one dimensional। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हो या वाई एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हो या जेड एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हो, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस में से किसी एक के अलोंग यदि मूव करता है तो ऐसा मोशन 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। लेकिन जो यदि कोई
हम जैसे सड़क से जाते हैं, सड़क से स्ट्रेट लाइन पे हम कार से जा रहे हैं, ये 1 डायमेंशनल मोशन में होगा। अब इसके लिए मैंने सेकंड जो है आपका 2 डायमेंशनल, यदि हम प्लेन पर चल रहे हो, हमारा मोशन किसी प्लेन पे हो रहा हो जिसमें कि 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सेस का यूज हो रहा हो। कितने का यूज हो रहा हो? 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस, हमें 2 पॉइंट्स में शो करना पड़ रहा हो, तो प्लेन में हो तो ये क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल मोशन। और यदि 3 डायमेंशंस किसी चीज को माने मोशन को शो करने के लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की यूज करना पड़ रहा हो, यदि पक्षी उड़ रहे हैं, जो पक्षियों की उड़ान है, एरोप्लेन की उड़ान है, ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। ये कौन सी है? 3 डायमेंशनल। जो हम लहरा के गाड़ी चलाते हैं, कई लोगों को देखा होगा बाइक को, साइकिल को सड़क पे जब लहरा के चलाते हैं, ये 2 डायमेंशनल है। और जब स्ट्रेट चलाते हैं बाइक या साइकिल या कार, तो ये 1 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा है? जब हम बाइक, स्कूटी या कार से सीधी रोड पे सीधा सीधा चले जा रहे हैं 1 ट्रैक पे, उसी चीज को यदि हम गोल घुमाते हुए, लहराते हुए सड़क पे जा रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। प्लेन चाहिए उसके लिए। और यदि क्या कहते हैं, हम एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ के, तो एरोप्लेन की उड़ान हो जाएगी 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन 1, 2 आर 3 डायमेंशंस। तो इसको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। 1 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object with time। यदि 3 एक्सेस में किसी एक के द्वारा, यदि 3 एक्सेस में किसी एक एक्सेस के अलोंग पोजीशन चेंज हो रही हो, हमारे रेफरेंस फ्रेम में टोटल 3 एक्सेस, 3 डायमेंशंस हैं। उन 3 डायमेंशंस में किसी भी एक में जैसे रॉकेट सीधा उठता है, तब हम कहेंगे 1 डायमेंशनल है। रॉकेट जब सीधा ऊपर की ओर उठता है तो 1 डायमेंशनल है मूवमेंट, उसका जो मोशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, उनमें से किसी भी एक डायमेंशंस के अलोंग यदि पोजीशन चेंज हो रही हो, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज की जा रही हो अपने सराउंडिंग्स के साथ, तो वो मोशन क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आपने छोड़ दिया जो नीचे गिर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसको क्या कहते हैं? वो भी 1 डायमेंशनल मोशन हो। 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 dimensional motion if only two of the 3 coordinates specifying the position change with time। Here the object moves along a plane। Motion of planets around the sun, motion of planets around the sun एक प्लेन के तहत आते हैं। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और 3 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be 3 dimensional motion if all 3 coordinates specifying the position change with time। motion of an aeroplane in space। तो ये टॉपिक्स थे। इसके बाद अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे।